हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी जंक्शन। मैं हूं अनिल और आज हम बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्स के बारे में, जो कि क्लास 10 चैप्टर के ज्योग्राफी में कैरिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसके की कंसेप्ट्स को आसानी तरीके से समझेंगे और पानी की कमी के कारण क्या है और मल्टीपर्पज़ के प्रोजेक्ट के फ़ायदे और उसके साथ साथ नुकसान क्या है और ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कमाल के तरीके समझेंगे। अगर आप एग्जाम्स में प्राप्त करने के लिए डिटेल, आसान और एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट द थ्री फोर्थ पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है कि जो हमारा धरती पे जो पानी है, कि पानी की मात्रा है, वो हमारा 71% ऑफ वाटर है। और जो कि हमारा जो लैंड मास है वो है हमारा 31% ऑफ वाटर, सॉरी 29% ऑफ वाटर। देखो, इसके बावजूद भी क्या है कि हमारे पास क्या है, वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी के कारण हम जानेंगे अब लोग क्या क्या कारण है। उसके सारे के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे क्या है कि इसको क्या क्या सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या हमको किया गया है, सरकार क्या क्या हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि यू ऑलरेडी नो दैट थ्री फोर्थ ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इसी को देखो, ये चीज़ है, इतना पता है कि हम लोग क्या है कि ये वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कभी क्या है कि जब भी कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये है, फिर भी देखो एक चीज़ देखो कि अगर फिर भी अगर ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है तो हम इसके लिए टेंशन क्यों ले। बट टेंशन लेना ज़रूरी इसलिए है ताकि क्या है, ये वाटर स्कार्सिटी के रूप में हमको देखा जाता है। क्योंकि हम लोग के पास क्या है कि 97% ऑफ वाटर जो है, जो सलाइन वाटर है, और उसके बावजूद 3% जो वाटर है वो हमारे पास फ्रेश वाटर है। उसमें भी फ्रेश वाटर में भी क्या है, उसमें भी 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें भी क्या है ना कि हमारा जो 3% फ्रेश वाटर है उसमें बहुत सारा जो पानी है पॉल्यूटेड पानी है। जो रिवर का पानी आता है वो पॉल्यूटेड पानी आता है, क्योंकि वेस्टेज आता है फैक्ट्री से, वो बर्बाद कर देता है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो फ्रेश वाटर है वो भी क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड होते चला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब आज बात करें कि वाटर स्कार्सिटी के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो वाटर स्कार्सिटी के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें बोला जाता है कि एक हमारा है कि अबंडेंट रेनफॉल और दूसरा है कि एरिड रीजन। देखो, सबसे पहली बात है कि एक होता है कि अनइक्वल रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सब जगह एक जैसा रेनफॉल नहीं होता है। जैसे देख लो हमारा राजस्थान में कहीं पे क्या होता है कि एक जगह होता है बारिश खूब ज़्यादा होता है राजस्थान के एक रीजन में, और दूसरे में होता है कि पानी पूरा डिजर्ट एरिया है। कुछ रीजन में होते हैं पानी और कुछ रीजन में पूरा डिजर्ट एरिया है। वैसे ही देखो कि पूरा इंडिया का पार्ट में अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा राजस्थान में क्या है कि डिजर्ट एरिया है, और मेघालय में देखो कि इतना ज़्यादा पानी है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से ये भी कारण है कि क्या है कि वाटर स्कार्सिटी है। अब देखो, एक पहला कारण क्या है कि हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये सबसे बढ़ती कारण क्या है कि हमारा पॉपुलेशन क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है क्या होने का, वाटर स्कार्सिटी होने का। So a large and growing population requires more water for domestic uses and agriculture industry and increased demand of over exploitation। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन होते चला जा रहा है, उसका डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर का भी डिमांड में पानी का कमी बढ़ते जा रहा है, पानी का मांग बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए जो वाटर चाहिए उसका क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ते चला जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो दूसरा कारण है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग पानी को इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो पानी, ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो कम होते जा रहे हैं, उसके लेवल्स बहुत कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, टू मीट द डिमांड्स ऑफ हायर फूड प्रोडक्शन increasingly relied on irrigation, over exploitation, groundwater resources, borewells and tubewells। देखो, हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स का, पंपी सेट का, जो बिहार में स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेटिव वे में। जिसके कारण क्या हो रहा है, एक तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और दूसरे कारण क्या हो रहा है कि ज़्यादा पानी यूज़ करने पे क्या होता है कि सॉइल लीचिंग जैसे प्रॉब्लम और सॉइल इरोजन जैसे प्रॉब्लम हमारे खेत में देखने को मिलता है, और सेलेनाइजेशन ऑफ वाटर भी देखने को मिलता है, सॉइल ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है क्या, सबसे बड़ा कारण है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन, वाटर इन इरिगेशन सिस्टम, है ना, और फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि फूड प्रोडक्शन भी तो बढ़ना है ना, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए तो भोजन भी तो चाहिए, और भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सॉरी,
भोजन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, उसको इरिगेशन चाहिए। तो एक ये कारण हो गया हमारा। तीसरा कारण क्या है, अनइक्वल एक्सेस। अभी हमने बात किया कि सब जगह क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रेनफॉल नहीं होता है, कहीं पे बाढ़ है तो कहीं पे सुखाड़ है। ठीक है, वही देखो राजस्थान के कुछ एरिया में क्या हो रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक क्या करते हैं, पानी लेने के लिए घरा से भरने जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं मटका। मटका में भरने के लिए बहुत दूर तक क्या करते हैं ये लोग, दूरी डिस्टेंस तय करते हैं। ठीक है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान वुमेन बैलेंसिंग मेनी मटकाज कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस गेट वाटर। नहीं बोलते 52 गज का दमन पैर मटक के चलूंगी, है ना, सुने हो कभी ये? तो इस गाने का मतलब ये है ना कि ये 52 गज का दमन पैर लेके क्या कर रहे हैं, पानी भरने को जा रहे हैं। ठीक है, ये इसके कंडीशन को बताता है, राजस्थान में कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो इसलिए ये बता रहा है कि हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेनफॉल है। ठीक है, एक ये कारण हो गया हमारा। अब चौथा कारण है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखो, इंडस्ट्रीज जैसे हमारा भारत जब से आज़ाद हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से क्या हुआ ना, हमारा इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बूस्ट करते चला गया और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण भी बढ़ते चला गया। अब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण ही क्या हो रहा है कि हमारा जो बहुत सारा पानी है, वो बहुत सारा पानी क्या हो रहा है, पॉल्यूट होते चला जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग को फ्रेश वाटर मिल नहीं रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अर्बन सेंटर अमाउंट्स ऑफ वाटर इंडस्ट्री नॉट वेल यूज वाटर ऑल्सो पॉल्यूटेड बाई टू द केमिकल वेस्टेज। इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या होता है, केमिकल वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा फ्रेश वाटर भी है उसको पॉल्यूट किया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा एक्वाटिक लाइफ को भी हार्म पहुंचाता है। और हम लोग को क्या है, फ्रेश वाटर डायरेक्टली मिल भी नहीं पाता, तो हम डायरेक्टली उसको पी भी नहीं पाते। ठीक है, तो एक ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या वेस्टेज, बहुत सारा चीज़ हम लोग वेस्ट करते हैं, जैसे हमारा सर्फ का चीज, जो भी चीज़ आ गया, साबुन का आ गया, या केमिकली जो प्रोडक्ट जो भी आ गया। ठीक है, तो वो एक कारण हो गया। अब देखो, पांचवा कारण हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन। अब देखो, वाटर पॉल्यूशन के कारण देखो बहुत सारा है, डोमेस्टिक है, एग्रीकल्चरल वर्क है एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हम डायरेक्टली कहाँ इंड्यूस करते हैं, रिवर वाटर में, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे के लिए और हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कॉजिंग स्कार्सिटी, एक ये कारण क्या है कि फ्रेश वाटर के स्कार्सिटी का एक बहुत सारा कारण है। ठीक है, ये भी इसमें से एक कारण है। अब देखो, ये तो पता है कि नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं किया जाता है, प्रोड्यूस फॉर मोड गुड्स, मतलब अन्य अनाज उगाने के लिए, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रहा है ना। डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब इतना ज़्यादा इंडिया का वो हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। रुक जा रुक जा कि अब देखो, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है भोजन का, और भोजन का डिमांड बढ़ रहा है तो वाटर स्कार्सिटी भी होते चला जा रहा है ना। ठीक है, अब देखो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसके साथ किया जा रहा है। ठीक है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। देखो, हमारे इंडिया में ऐसा सिचुएशन है ना कि सबसे ज़्यादा पानी हम लोग खाने पीने में नहीं, इरिगेशन में यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा ग्राउंड वाटर का सप्लेशन डिप्लेशन होते चला जा रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत घटते चला जा रहा है। तो एक ये कारण है। ठीक है, और ड्राई फार्म, इसको हम कर क्या सकते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको नीड ऑफ द आवर क्या है इस टाइम। नीड ऑफ द आवर ये है ना कि हम लोग को क्या उगाना चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाना चाहिए और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारा हो गया डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप। अब देखो, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा हो गया दाल, हमारा लहरी हो गया। अब लहरी देखे हो गाँव वगैरह में देखे होगे, तो आड़ी जो होता है हमारा, आड़ी हुआ करता है। ठीक है, गांव में ये मान लो खेत है, ये पूरा खेत है और ये हमारा आड़ी हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं गांव में, क्या कर देते हैं ना कि इस आड़ी पे क्या उगा देते हैं, लहरी उगा देते हैं। इसको कोई पानी का जरूरत भी नहीं होता है, और फिर भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, लहरी आराम से बिना पानी के भी उग जाता है। तो ऐसे ऐसे दाल की जरूरत, दाल भी उगा सकते हो, जिसमें क्या है कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। अगर उसको पानी भी नहीं दोगे ना तो फिर भी वो क्या करेगा, क्रॉप्स हो जाएगा। और वैसे ही हमारा क्या है कि हम फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कर सकते हैं इसको क्या करने के लिए, वाटर स्कार्सिटी को कम करने के लिए। जैसे हमारा हो गया क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया क्या,
ड्रिप इरिगेशन, जिसको बोलते हैं बूंद बूंद। जैसे ये पौधा है, मान लो ये पौधा है, तो इसको कनेक्ट कर दो, क्या कर दो, कनेक्ट कर दो सभी को, और यहाँ से बूंद बूंद पानी गिराओ। अब जितना पानी की जरूरत है उतना पानी भी मिल गया, हमारा पानी का बचत भी हो गया। एक होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन होता है, यहाँ से एक पाइप सेट कर दिया जाता है और सभी जगह क्या करता है, यहाँ से ऐसे फुहारा मारते रहता है प्रेशर दे के। तो एक ये है क्या कि फुहारा मारते रहता है, तो सब जगह क्या होता है, पानी पहुँच जाता है। इससे क्या होता है, हमारा पानी का बचत होता है। तो ये हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Amples of water to meet the needs of the people may be polluted by the domestic industrial wastes, the chemicals, pesticide, fertilizer in agriculture that hazardous materials। देखो हमारे पास क्या है, एम्पल्स ऑफ वाटर है, मतलब बहुत ज़्यादा ढेर सारा पानी है, पानी का क्या है, भंडार है, लेकिन फिर भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और उसको क्या है कि वो चीज़ क्या है कि पॉल्यूटेड कर दिया जाता है। कैसे, क्योंकि डोमेस्टिक यूज़ करते हैं उसके लिए, इंडस्ट्रियल वेस्टेज करते हैं उससे हो जाता है, केमिकल वेस्ट करते हैं उससे हो जाता है, पेस्टिसाइड जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हजार्डस हो जाता है। तो इसके लिए सरकार हमारे क्या किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डिंग हाईएस्ट एक स्कीम लाते हैं जिसका नाम है जल जीवन स्कीम। क्या नाम है इसका, जल जीवन स्कीम, जिसका नाम है JJM, जल जीवन स्कीम। इसमें क्या है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ईज ऑफ लिविंग द स्पेशली इन द लिविंग इन रूरल एरियाज। देखो जो रूरल एरियाज में रहते हैं उसको पानी पहुंचाने के लिए एक स्कीम के तहत, जिसका नाम है जल जीवन स्कीम, और एक दूसरा नाम है इसी का कि हर घर नल या हर घर नल, है ना, या जल जीवन मिशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब इसके तहत क्या किया गया कि घर घर तक नल पहुंचाया गया, उसके द्वारा क्या किया गया, सबको कनेक्ट किया गया वाटर लिंक प्रोजेक्ट से। ठीक है, और सबको पानी पहुंचाया गया एटलीस्ट कितना, फिर 55 लीटर पर कैपिटा पर डे रेगुलरली। ठीक है, पर डे कितना पहुंचाना है, 55 लीटर, और पर कैपिटा, समझ है, इसी को क्या बोला गया, जल जीवन। इसका गोल यही था कि 55 लीटर हमारे रूरल एरियाज में क्या पहुंचाने हैं, पानी पहुंचाना है। ठीक है, तो इसी का ये गोल था, और जल जीवन स्कीम ये था। ठीक है, समझ है, जल जीवन क्या था, जल जीवन स्कीम ये था कि हर एक घर तक कनेक्ट करना है टैप वाटर से, नल के पानी से, और उसको क्या करना है, 55 लीटर पर डे पर कैपिटा क्या पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, वही फ्रेश वाटर। ठीक है, अब देखिए, वाटर रिसोर्सेज सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी कंटिन्यूशन ऑफ लाइवलीहुड। अब देखो वाटर रिसोर्सेज, इसका मतलब मोटिव ये है ना कि हमारा क्या हो कि फूड सिक्योरिटी बढ़े। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा हजार्डस जो हमारा पोल्यूटेड पानी है वो कम हो सके, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कम हो सके, और इससे क्या हो कि लाइवलीहुड हमारा ज़्यादा दिन तक चल सके। इसके कारण हमारा सरकार क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं और स्कीम ला रहे हैं विभिन्न। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। अब इसको वाटर स्कर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारे सरकार ने किया है। ठीक है, तो पहला आता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सबसे पहला चीज़ है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब होता क्या है। देखो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ जिससे क्या हो कि मल्टीपर्पज़ हो, ठीक है, मल्टीपर्पज़ वर्क हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। एज वी कैन सी डैट, देखो यहाँ पे एक क्या है कि यहाँ पे एक डैम बना दिया गया है। ठीक है, ये क्या बनाया गया है, डैम। ठीक है, अब डैम से पानी आ रहा है। ठीक है, डैम से पानी आ रहा है। अब देखो, डैम से पानी आ रहा है तो इससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इसको क्या कर रहा है, बना रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बना के इसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर दे रहा है सब जगह। एक तो ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्या है, बोटिंग हो रहा है, नेविगेशन, तो नेविगेशन भी हो जा रहा है। ठीक है, नेविगेशन, तो एक ये हमारा हो गया, एक दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा। ठीक है, और तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, फिशिंग भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग कर रहे हैं, तो एक ये हो गया, और इसके साथ साथ कैनाल्स बना दे रहे हैं, इसको इधर और उसको इधर, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो सके, सब जगह पानी पहुँच सके इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन फैसिलिटी होगा, इरिगेशन फैसिलिटी जिसमें कैनाल्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी जिसमें कैनाल्स बनाया गया। ठीक है, तो एक ये कारण हो गया।
ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि इसमें नेविगेशन हो गया, बोटिंग हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, और क्या क्या हो गया, टूरिज्म भी हो गया। देखो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे अब टूरिज्म है, यहाँ पे लोग क्या आएंगे, अब घूमने के लिए आएंगे, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देखने को आएंगे यहाँ पे, क्या बोटिंग करने आएंगे, नेविगेशन करने आएंगे और देखने आएंगे, तो क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो एक इसी को बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट से क्या करना, बहुत सारे वर्क करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मतलब पर्पस अनेक है और प्रोजेक्ट एक है। एक प्रोजेक्ट से अलग अलग क्या बन सकते हैं, पर्पस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड वाटर सोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो, लाइक डैम्स, स्टोन रबर, ये हमारे पहले से क्या है ना कि हमारे इसका डैम पहले से यूज़ किया जाता था। इसको पहले से डैम था जिसको यूज़ किया जाता था रिजर्वॉयर के रूप में। इसको रिजर्वॉयर बोलते हैं ना, जहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, रिजर्वॉयर बोलते हैं। ठीक है, इम्बैंकमेंट्स, देखो अब इसको इम्बैंकमेंट के रूप में डैम किया गया था। इम्बैंकमेंट मतलब क्या होता है, इसको घेर के रखना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्बैंकमेंट्स। कैनाल्स, इसको देखो कैनाल्स बन गया, इसको बोलते हैं। ठीक है, कैनाल से कनेक्ट कर दिए इरिगेशन के लिए, समझ आया। अब देखो, कैनाल्स फॉर इरिगेशन, इम्बैंकमेंट कर दिया, जिसके कारण क्या होता है कि इससे क्या हो रहा है, फ्लड एंड ड्रॉट, मतलब बाढ़ और सुखाड़ दोनों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब मान के चलो कि क्या है, बाढ़ आ गया। ठीक है, मान लो बहुत सारा पानी आ गया, तो पानी को आ गया तो क्या करता है, छोड़ देता है, जो जिसके कारण क्या होता है, पानी का यूटिलाइज हो जाता है। और जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, मान के चलो जहाँ पे सुखाड़ है, इधर सुखाड़ है, तो इधर को क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है पानी को। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ड्रॉट को भी कंट्रोल कर लेता है और फ्लड को भी कंट्रोल कर लेता है। तो आगे देखिए कि हमारा पहले से ही एंशियंट टाइम से क्या हो रहा था कि हमारा एंशियंट टाइम से ही इस डैम को, ऐसे डैम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। जैसे हमारा हो गया सिंगारवेरपुरा में, जो इलाहाबाद के रीजन में अभी है। ठीक है, दूसरा है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, जो हमारा एंशियंट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, ये हमारा चीज़ पहले से ही आते चला गया है, ये कोई हमारा मॉडर्न अभी नहीं है, ट्रेडिशनल चलते आ रहा है, उसी को बस हम इम्प्लीमेंट किए हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरा है कि एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स आल्सो नोन एज, देखो कलिंगा में भी इसको यूज़ किया गया था, नागार्जुन कोंडा में भी यूज़ किया गया था, बेनूर में जो कर्नाटका में है, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में, इसको उस टाइम एंशियंट टाइम में भी यूज़ किया गया था। अब एक तीसरा है, देखो भोपाल लेक में भी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है उस टाइम, अभी जो बना हुआ था 11वीं सेंचुरी में, देख रहे हो, एंशियंट टाइम से ही क्या था। और एक दिल्ली सल्तनत में क्या बनाया था, हौजे खास जिसको बोलते हैं, वही डैम सिस्टम ही बोलते हैं, हौजे खास, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका नाम था इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का क्या था, सेकेंड रूलर था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो क्या बनाया था, हौजे खास बनाया था, क्या करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी, कैनाल सिस्टम को डेवलप करने के लिए, है ना। अब देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड डैम्स के बारे में, कि देखो इसका सबसे पहले कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसका एक बार ना जब ये बनाना स्टार्ट किया गया था, जब 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था, तो इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बताया था क्या, कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या होगा, डैम्स इज कंसिडर्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब डैम को क्या कहा गया, टेम्पल्स, मंदिरों का, मतलब मॉडर्न इंडिया का मंदिर कहा गया, किसको, डैम्स को। ठीक है, क्यों कहा गया पता है, इसलिए कहा गया क्योंकि इससे ना हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा डेवलप होगा, और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होगा। तो इसलिए कहा गया क्या, कि हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। जो मॉडर्न इंडिया होने के लिए क्या चाहिए, जो ज़रूरत है उसके लिए क्या है, बहुत सफिशिएंट चीज़ है। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी सही होगा, एग्रीकल्चर सही होगा तो रॉ मटेरियल्स होगा, और रॉ मटेरियल्स होगा तो हमारा डायरेक्ट क्या होगा, किसको फायदा करेगा, इंडस्ट्रीज़ को क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स देगा, और जिसके कारण क्या होगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि हमारा ये बोला गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, अब देखो इसका बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला बेनिफिट्स है इरिगेशन, सिंचाई। अब अगर हमको किसी को सिंचाई देना है, मतलब किसी भी फील्ड को सिंचाई देना है, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं किससे,
डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कैनाल सिस्टम से, और इसको जहाँ पे जिसको ज़रूरत होगा हम उसको पानी पहुँचा सकते हैं इजीली। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पता ही है, सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या करता है, वो जनरेट करता है। तीसरा चीज़ है वाटर सप्लाई, जिसको जितना पानी चाहिए सबको क्या करता है, पानी पहुंचा देता है। मान लो किसी इंडस्ट्री को चाहिए तो इंडस्ट्री को कनेक्ट कर देता है, किसी को एग्रीकल्चर बेसिस पे चाहिए तो एग्रीकल्चर बेसिस पे कनेक्ट कर देता है। ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रीज पर्पस, सबके लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब तीसरा है क्या, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रॉट कंट्रोल। ये दोनों को बताया ना, अभी बताया कि फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोल दोनों क्या करता है, फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोल को क्या करता है, वो इनिशिएट करता है। ठीक है। दे रेगुलेट रिवर फ्लो टू हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स। ये क्या करता है, फ्लड्स को क्या करता है, रोकता है। जब भी फ्लड आता है क्या करता है, फ्लड को रोकता है। ठीक है। तो ये करता है। अदर क्या है कि नेविगेशन, जिसमें बोले बोटिंग, फिश ब्रीडिंग जिसमें बोले फिशिंग और रिक्रिएशन, ये चीज़ को क्या करता है, बेनिफिट्स करता है। समझ आया। जैसे हमारा क्या है, सतलज ब्यास का है जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है। कहाँ पे, उत्तराखंड, पंजाब और ये हरियाणा स्टेट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। सतलज ब्यास रिवर बेसिन, इसमें भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया था सतलज रिवर पे। ठीक है। और दूसरा हमारा है हीराकुंड डैम, जो महानदी रिवर पे हमारा बना हुआ है। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा जब आया था ना 5 ईयर प्लान, उसी टाइम ये हमारा बना हुआ था। ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम में ही बना उसी टाइम में। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डेवलप किया। ठीक है। और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है। अब इसके देखो कि डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स क्या क्या है। अब देखो डिसएडवांटेज में भी बहुत सारे चीज़ हैं। ठीक है। जिसमें आता है क्या, सबसे पहला इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब देखो ये जितना जो चीज़ फ़ायदेमंद होता है उतना नुकसान भी होता है। बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो वैसे ही प्रोज तो है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, कॉन्स भी है। ठीक है। कॉन्स में क्या क्या है कि ये जब क्या करता है, डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। जैसे मतलब बताओ, ये डिस्टर्ब कर देता है। मान के चलो कि ऐसे ऐसे रिवर बह रहा है, उसको ज़बरदस्ती क्या करता है, इसको डाइवर्ट करके ऐसे बहलाने लगता है। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ रहता है, यहाँ जो एक्वेटिक लाइफ जो चलते रहता है, मछली रहता है, जो भी रहता है, इस सब तो क्या हुआ, खत्म हो गया। इस सब तो खत्म हो गया ना। जिसके कारण क्या होता है, अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, जो जलीय जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। रिजर्वायर्स एंड फ्लड प्लेन्स कैन सबमर्ज एंड डिस्ट्रॉय वेजिटेशन एंड सॉइल। अब यहाँ पे देखो, इससे जो जिसको वाटर मिल रहा था, ठीक है, सॉइल को जिससे वाटर मिलता है, इरिगेशन फैसिलिटी मिल रहा था, इधर क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी ये चेंज कर दिया, इसके फ्लो को इधर करने लगा, इधर बहाने लगा। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे चीज़ थे, एक्वेटिक एनिमल थे, लाइफ था, प्लांट्स था, सब क्या हुए, बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। समझ आया। तो ये एक चीज़ था। ठीक है। अब दूसरा क्या है, सोशल इम्पैक्ट। अब देखो एक बात बताता हूँ, मान के चलो यहाँ पे क्या है, पहले घर था। ठीक है। यहाँ पे घर था, बहुत सारा घर था। अब ठीक है, अब बोला क्या कि अब यहाँ पे तुमको डैम बनाया जाएगा। यहाँ पे जंगल वगैरह था, ये सब कुछ था। ठीक है। तो अब बोला क्या, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक डैम बनाएंगे ऐसा। ठीक है। एक डैम बनाएंगे ऐसा। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, और क्या थे, आदमी थे, जो इनहेबिटेंट्स यहाँ पे रहते थे, इनको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और पे रहने के लिए। समझ आया। तो इसके कारण क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल्स, ये भी होता है। किसके कारण इसी के कारण कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द लीड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते थे, ठीक है, अब वो क्या करना पड़ेगा, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। इसी कारण कैसे जब नर्मदा रिवर पे जब वो बन रहा था, डैम्स बन रहा था, तो और टेहरी डैम बन रहा था, उस पर क्या किया गया, आंदोलन किया गया। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है। क्यों, क्योंकि डैम बनाया जा रहा था। और दूसरा था टेहरी डैम प्रोजेक्ट। ठीक है। ये दोनों आंदोलन किया गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग जो क्या हुए थे, प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ। तो वहाँ के पेड़ बहुत ज़्यादा काटे गए थे। ऊपर से वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल जो डिवास्टेशन था वो भी हुआ। तो और उसके साथ साथ प्लांट का हुआ कटाई भी किया गया, जिसके कारण वेजिटेशन का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, सबका डिस्ट्रप्शन हो गया। ठीक है। ये चीज़ था एक, इसलिए क्या गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया और टेहरी डैम आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है।
अब एक आता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि मान के चलो कि जब ये क्या होता है ना कि मान के चलो इधर से डैम बन रहा है, ठीक है, डैम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डैम बना हुआ। अब यहाँ पे डैम बना हुआ है और यहाँ पे रिवर बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिवर बह रहा है। अब क्या है ना, इसके बीच में बहुत सारे स्टेट भी आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, स्टेट भी आते हैं। अब इसको बोलेगा हमको इतना पानी नहीं मिलता है, अब ये बोलेगा ये सारा पानी हमको ये छेक कर रख लेता है, कैनाल्स बना लेता है, ये बोलेगा ये हमारा कैनाल्स बना लेता है, ये बोलेगा अपना ये कैनाल्स बना लेता है। इससे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। अगला वाला आदमी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, लो मोय मोय हो गया Oh my god! Even though they're from, oh my god! इसका, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, जो क्या होता है अभी भी देखने को मिलता है। जैसे हमारा कृष्णा गोदावरी में चलो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा भाखड़ा नंगल डैम में भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। ऐसे ऐसे ही बहुत सारा चीज़ क्या है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। जो तुम अगर इतना बता सकते हो कि कमेंट करके बताओ कि कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट, कौन कौन स्टेट के बीच में, कौन कौन रिवर के साथ डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो कमेंट करके तुम बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंड्यूस्ड फ्लड्स, देखो इससे क्या होता है कि ये फ्लड को और क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है, अब देखो पैराडॉक्सिकली एक्सेसिव सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर कैन लीड टू द वाटर रिसोल्यूशन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द हेवी रेनफॉल। अब देखो यहाँ पे देखो, अब मान के चलो यहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश हुआ, ठीक है, खूब ज़्यादा बारिश हुआ, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इसको खोलना पड़ेगा पानी। अब मान के चलो जो भी एरिया में यहाँ पे जो लोग खेती कर रहे थे या घर था इनका, अब क्या होगा, पानी पूरे उसके घर में पहुँच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फ्लड का फ्लड से क्या होंगे, ये लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो एक ये भी कारण है कि अगर अगर सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है और रेनफॉल अगर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, पानी छोड़ेगा और यहाँ के जो भी लोग होंगे वो सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे। समझ आया, ठीक है। तो ये था एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसका, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का, ठीक है, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। These floods have not only devastating life and property but also cause extensive soil erosion। देखो इसके कारण क्या है कि पता ही है कि अगर डैम बनाना है तो बहुत सारा पेड़ को पहले काटना पड़ेगा, ठीक है। अब पेड़ को काटना पड़ता है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन, जैसे ही मान के चलो सॉइल इरोजन, पता है क्या होता है, सॉइल का इरोड हो जाना, मतलब वहाँ से बह जाना, ठीक है। अब देखो कैसे हो जाएगा, मान के चलो पहले क्या था, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ था, ठीक है, बहुत सारा क्या था, यहाँ पे पेड़ था। अब इस डैम बनाने के चक्कर में क्या किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पेड़ को कटाई किया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, पेड़ को कटाई किया, इस सब पेड़ को काट दिया और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे पूरा फील्ड हो गया, ठीक है। अब फील्ड जो हो गया, यहाँ पे क्या होगा, अब सॉइल इरोजन का तुम देख सकते हो यहाँ पे सॉइल इरोजन का कैटेगरी, ठीक है, इरोजन, सॉइल इरोजन, ठीक है, समझ आया, समझ आया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो sedimentation also mean that the flood plains were deprived of sealed natural fertilizer further adding to the proper of land degradation। इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन देखने को भी मिल सकता है, किससे, इसी चीज़ से, डैम बनाने से, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब पेड़ का कटाव, सॉरी पेड़ के कटाव के कारण क्या होगा, उसका जो लैंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर होगा, जिसके कारण हमको सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, हाँ ये सब हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक भी इसका एक क्या है, नेगेटिव चीज एस्पेक्ट है, जो हमारा इससे नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो हमारा बुरा प्रभाव पड़ सकता है हमारे, है ना, अर्थ को अनबैलेंस कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी ठहरे पानी रहता है, ये तो पता है कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मानी, नहीं, ठहरे हुए पानी में क्या हो सकता है, बहुत सारे तरह तरह के डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक निगेटिव इम्पैक्ट है। और इससे क्या होगा, पेस्ट एंड पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन वगैरह यह सब क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो एक ये क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न मेनी रीजन्स, फार्मिंग शिफ्टिंग फ्रॉम वाटर इंडिपेंडेंट कॉन्सिक्वेंसेज है। सेलिनेशन ऑफ द सॉइल, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल को क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। उसके साथ साथ अब देखो इरिगेशन सबको मान के चलो, सबको इरिगेशन मिल रहा है। भाखड़ा नंगल डैम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम है, यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है,
प्योर पानी मिल रहा है, फुल मौज कर रहे हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे फुल मौज कर रहे हैं, यहाँ पे पानी लोग मिल रहा है। तो आप बताओ ये लोग कैसा खेती उगाएंगे जिसमें पानी का उपयुक्त ज़्यादा हो। तो ऐसा क्या करेंगे यहाँ पे, खेती भी करेंगे ना तो ये पानी युक्त जो जिसमें पानी ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे चावल का खेती करेंगे। हमारे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, यहाँ पे क्या होता है, चावल और गेहूं का खेती किया जाता है। जिसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण बहुत सारे चीज़ का बहुत सी निगेटिव एस्पेक्ट देखने को भी मिल सकता है, जैसे सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। हम एक ही तरह का खेती करेंगे तो एक तो प्रोडक्टिविटी घटेगा, ठीक है, ऊपर से क्या होगा, डिप्लेशन उसका घटेगा, है ना, ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन होगा, ठीक है। तो ये सब देखने को हमको मिल सकता है, समझ है। अब देखो आगे देखो, एक तो क्या है कि वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स, उसके वाटर इंटेंसिव जो पानी ज़्यादा यूज़ करेगा वही चीज़ उगाएगा, जैसे चावल हो गया, है ना, चावल बिहार पंजाब हरियाणा में ये सब ज़्यादा उगाया जाता है। ये भी देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी सफिशिएंटली हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। अब एक सरकार स्कीम लाए थे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसी के तहत क्या किया गया था ना, कि हर एक जगह पानी पहुँचाने को देखने को मिल रहा था, हर जगह पानी पहुँचाया जा रहा था थ्रू कैनाल सिस्टम, ठीक है। देखो यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है कि नहीं। और देखो यहाँ पे तुम राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया है, यहाँ पे सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, हीराकुंड डैम जो ये क्या है, महानदी के रिवर पे बनाया गया है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे चीज़ है जो बहुत सारे, ये जो देखो टेहरी है जो गंगा पे बनाया गया है, उत्तराखंड में है शायद, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बोला गया कि सभी को क्या किया जाएगा, हर एक खेत तक पानी दिया जाएगा, हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को पानी, ठीक है, समझ आया। अब देखो हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या किया गया, एक इनिशिएटिव लाया गया जिसमें बोला कि सबको क्या मिलेगा, इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा और एग्रीकल्चर फार्म के लिए, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी किसको मिलेगा, एग्रीकल्चर करने के लिए, जिससे कारण क्या होगा कि सबका प्रोस्पेरिटी, मतलब उसका प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा, मतलब क्या होगा कि सब अपने इनकम बढ़ेगा, सबका लाइवलीहुड बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि हमारे देखो जब हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया ना तो अच्छा इम्पैक्ट भी डाला, मतलब प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट भी डाला, जैसे क्या कि इसमें बहुत तरह के डिजीज़ पैदा किए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा उपयोग किया, जिसके कारण क्या हुआ, इन्वायरमेंटल को कॉस्ट किया, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ को, ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन को हम क्या कर दिए, कम कर दिए। ये निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल सकता है ग्रीन रिवोल्यूशन का, ठीक है। तो देखो हर खेत को पानी स्कीम लाया गया था, किसके तहत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, ठीक है, जिसमें बोला गया कि सभी को क्या मिलेगा, सभी फार्म को क्या मिलेगा, इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये लाया गया था। एक और स्कीम लाया गया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बोलो मेरे साथ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके लिए लाया गया था ये इरिगेशन फैसिलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी हमारा क्या हुआ, लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन ये होता है कि जिससे क्या हो गया कि हमारा यूटिलाइज भी कर लिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि ये इन्वायरमेंटल या किसी भी वेजिटेशन को वो नुकसान नहीं पहुँचाया, या इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ठीक है, समझ आया। अब देखो सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है। कौन सा डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा, ठीक है। अब देखो हम इसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, सरदार मतलब कपिल शर्मा शो, देखते हो तुम लोग कपिल शर्मा शो, तो कपिल शर्मा शो में एक आता है हमारा जो वो जी है ना, कपिल शर्मा, वो है पंजाब के, तो पंजाब के है तो क्या है, क्या हो गए, वो सरदार जी हो गए, सरदार जी, ठीक है। अब सरदार जी हो गए तो वो क्या है ना कि सरदार जी क्या करते हैं ना, कपिल शर्मा शो में देखो बहुत सारे लड़कों को क्या बना देता है, लड़की बना देता है, मतलब नर को क्या बना देता है, मादा, ठीक है, क्या बनाता है, नर को मादा बना देता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, सरदार से याद रखो कपिल शर्मा शो में वो पंजाब का है, और नर को क्या बना देता है, उसमें मादा बना देता है, ठीक है। तो ये था। और सरदार सरोवर डैम किस किस स्टेट को क्या करता है, पानी पहुंचाता है, ठीक है, जिसमें एक आ गया महाराष्ट्र, दूसरा आ गया मध्य प्रदेश, तीसरा आ गया गुजरात, एंड चौथा आ गया राजस्थान। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, इसमें याद करने का ट्रिक है रघु, ठीक है, रघु मैम, ठीक है, ऐसे याद रखते हो,
रघु मामा, ऐसे याद रखो, रघु मामा याद करो, रघु मामा। इसको ट्रिक से ऐसे याद करो, तो र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। रघु मामा से याद कर लेना, क्या ट्रिक याद करोगे कि कौन कौन स्टेट को पानी पहुंचाता है, ठीक है। बस आगे देखिए। अब दूसरा एक हमारा सॉल्यूशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर क्या है, हार्वेस्टिंग, ये हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता क्या है। जो भी हमारा रेनिंग पानी आता है, रेन का वाटर आता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे एक सिस्टम आता है रूफ टॉप, ठीक है। अब देखो एक ये है सिस्टम कि इसमें क्या होता है कि रूफ टॉप मतलब छत पे क्या करते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं टंकी, मतलब खुले खुले होके बना देते हैं इसको, और इसको प्रिजर्व करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट नीचे के पंप से या किसी में प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जब यूज़ करना होता है यूज़ कर लेते हैं, और गर्मी से भी क्या कर देता है, इसको सुरक्षा देता है। तो ये चीज़ मेनली हमारा होता है राजस्थान के रीजन में। कहाँ पे होता है, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। एक तो क्या करता है, गर्मी से बचाता है, गर्मी से, ठीक है। दूसरा क्या, एक तो गर्मी से बचाता है, दूसरा क्या कि पानी भी मिल गया, पानी भी मिल गया, ठीक है, समझ आया। तो इसको बोलते हैं रूफ टॉप सिस्टम, जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो पानी को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मान लो जो भी चीज़ में यूज़ करना हो, लेकिन कर तो रहा है ना, या जो भी चीज़ करने के लिए कर रहा है, ठीक है। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली, ये क्या है कि इकोनॉमिकली है, मतलब इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और हम अपने पानी को यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो देख रहे थे, उसमें हमारा इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का नुकसान जरूर पहुंच रहा था, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि हमारे नीड्स को भी पूरा फुलफिलमेंट किया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इसमें क्या है कि ये क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, और हम इसको इजीली हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो इसके भी बहुत तरीके हैं। जैसे इसमें से एक तरीका है हमारा ये चीज़ कि एक क्या किए कि रेन वाटर आया, जो उसको क्या किए, पाइप से कनेक्ट करके नीचे हम क्या कर दिए, गड्ढा खोद के इसमें क्या कर दिए, पानी इसमें प्रिजर्व कर दिए, ठीक है। अब पानी यहाँ पे प्रिजर्व कर दिए, अब जब इसको यूज़ किया जा रहा है, उसको निकाल के यूज़ कर रहे हैं, समझ आया। देखो यहाँ पे ये छत है, यहाँ पे पूरा पानी कलेक्ट हुआ, यहाँ से पानी से पाइप से कनेक्ट कर दिया, और नीचे क्या किया है, यहाँ पे गड्ढा बना दिया है, और इसको क्या कर रहा है, जब यूज़ होने को मतलब यूज़ करना है, तब इसको क्या करता है, पानी निकालता है और यूज़ करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, समझ आया। अब देखो राजस्थान, देखो अब देखो, हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स इन हिल स्टेशन, माउंटेनियस रीजन, गुल्स एंड कूल्स बनाया जाता है। जब पहाड़ वाले रीजन में ना गुल्स और कूल्स इस तरह के, इसको बोलते हैं गुल्स एंड कूल्स, इस तरह के तुमको देखने को मिल जाएंगे। जब तुमको कहीं पे हिली एरिया में या हिमालयन एरिया में तुम चले जाओगे ना, तो इस तरह के देखने को तुमको मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे होता क्या है कि सभी को क्या मिलता है, इरिगेशन के लिए पानी मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं गुल्स एंड कूल, ठीक है, कूल नहीं होता है, कूल ठंडा कूल, तो उसको बोल सकते हैं कूल कूल। ठीक है। अब देखो गूल को क्या किसके लिए यूज किया जाता था, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। आगे देखो वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर रूफ टॉप, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज, ये तो ठीक है, वाज कॉमनली प्रैक्टिस स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। देखो वेस्टर्न हिमालय जो सॉरी वेस्टर्न हिमालय में क्या किया जा रहा है, गुल्स एंड कूल्स बनाया जा रहा है। वही चीज़ रूफ टॉप कहाँ किया जा रहा है, राजस्थान में, जिसको बोलते हैं, इसका एक अदर नाम है जोहाद, इसको बोलते हैं, या खादिम्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जोहार और खादिम्स, ठीक है, जोहार एंड खादिम्स। स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान वाले जैसे एरिया में क्या किया जाता है, इसको फ्लड प्लेन का जो भी हमारा रेन वाटर होता है, उसको क्या करता है, रूफ टॉप पे मतलब छत पे क्या करता है, स्टोर करता है, और उसको क्या करता है, उसको पाइप से कंट्रोल कर लेता है, और नीचे यहाँ पे स्टोरेज कर लेता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखो अब आगे देखो,
कि बंगाल में है ना, बंगाल में क्या किया गया, इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। अब क्या किया बंगाल में बहुत सारा क्या किया गया, चैनल्स बनाया गया। चैनल्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहर। चैनल्स मतलब बोला जाता है उसको नहर, ठीक है। तो बंगाल में क्या किया गया, नहर बनाया गया, ठीक है, ठीक है। बंगाल में नहर बनाया गया किसके लिए, किस चीज़ के लिए, सबको इरिगेशन फैसिलिटी देने के लिए, समझ आए। देखो बंगाल में चैनल्स बनाया गया जिसको क्या क्या कर गया, ये देखो ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, यहाँ पे देखो चैनल्स बनाया गया है, ये वाला चीज़ चैनल्स बनाया गया है। सबसे क्या, सबको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं बंगाल में चैनल बनाना, ठीक है, या नहर बनाना। नहर, छोटा नहर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि हमारे राजस्थान वाले रीजन में खादिन्स एंड जैसलमेर, खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहार इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देखो ये खादिन्स बनाया गया, देखो ये देखो खादिन बनाया गया कैसे, यहाँ यहाँ से कनेक्ट कर रहा है और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भेज रहा है ना। इसको खादिन्स बोलते हैं, ठीक है, टंका एंड खादिन्स राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है, समझ आया। जैसे यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, सबको कहाँ कर रहा है, पानी में भेज रहा है, मतलब खेत में भेज रहा है पानी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, खादिन्स, खादिन्स इन जैसलमेर और जोहार इन राजस्थान। जोहार भी बोला भी जाता है, जोहार शायद नहीं बोला जाता, हाँ जोहार बोला जाता है कहाँ पे, झारखंड में बोला जाता है कि जोहार, प्रणाम को बोलते हैं जोहार, है ना, झारखंड में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जोहार सिस्टम है या खादिन सिस्टम है, ये क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी का सिस्टम है, जो पानी इरिगेशन के लिए है, फैसिलिटी है, ठीक है, समझ आया। इरिगेशन फैसिलिटी सिस्टम है जो राजस्थान के रीजन में होता है, समझ आया। इसका नाम क्या है, फिर से बोलो, खादिन्स, मेरे साथ बोलो खादिन्स, और उसके बाद बोलो जोहार्स, ठीक है, समझ आया। अब बीकानेर फालूदी में सिस्टम यही सब होता है कि जिसको बोलते हैं टंका, इसी को बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इसको टंकी बना देता है, टंका हम लोग बोलते हैं ना टंकी, ये सब बोलता है टंका, ठीक है, बोलने नहीं आया, बोल दिया क्या टंका। इसे में क्या करता है, पानी को स्टोर करता है और यहीं से यूटिलाइज करता है अपने पानी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज a sustainable and socio-economic viable alternative to large scale water projects. Collecting and storing rain water later use discharging groundwater aquifers. देखो रेन वाटर का पता ही है कि क्या है, कि कलेक्ट करता है और उसको स्टोर कर लेता है, इसके बाद जब यूज़ करना होता है तो उसको बाद में यूज़ कर लेता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज भी कर देता है, मतलब ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ा देता है। तो ये बहुत बढ़िया क्या है, इकोलॉजिकल है ना, फ़ायदेमंद है ना। अब देखो वेस्टर्न हिमालय में गुल्स एंड कुल्स बोला जाता था, ये पढ़ लिए, ठीक है। राजस्थान में क्या बोला जाता है, खादिन्स, है ना। अदर पार्ट्स में जोहार बोला जाता है, ये तो पढ़ लिए। और जो इसको बोलते हैं टंकी बनाते हैं उसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड टंकी बनाते हैं उसको बोलते हैं टंका, ठीक है। टंकी टंका याद रखो, टंकी टंका, ठीक है। उसको किससे कनेक्ट करते हैं, रूफ टॉप से, मतलब छत से, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इनंडेशन चैनल, छोटा छोटा पतला पतला चैनल बनाया जाता है, जिसको देखो यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में टंकी बनाया जाता है। मेघालय में क्या है कि मेघालय में एक चीज़ है कि 200 साल पुराना है, वो क्या कर रहा है, देखो ये पानी बम्बू के सिस्टम से यानी इरिगेशन फैसिलिटी दिया जा रहा है। देखो देखो ये जो रीजन है ना, ये है हमारा मेघालय का शिलोंग, ठीक है। शिलोंग किसका कैपिटल है, मेघालय का, ठीक है। अब यहाँ पर फिर भी यहाँ पे क्या है, पानी का कमी पड़ता है। अब मैं उसके बगल में 50 या 200 किलोमीटर के 50 से 200 किलोमीटर के बीच में रेंज में क्या है, 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में है हमारा चेरापूंजी और मौसिन डैम, जो कि एकदम जस्ट बगल में है, ठीक है। और फिर भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, इसको पानी का कमी पड़ता है, जिसको बोलते हैं बम्बू ड्रिप इरिगेशन। देखो बूंद बूंद क्या करता है, पानी मिलता है और इसको इरिगेशन फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, समझ आया। इसमें मेघालय में यूज़ किया जाता है। और 200 ईयर्स ओल्ड ऑफ बम्बू ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज प्रीवलेंट ऑन बम्बू पाइप्स में उसको किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फाइनली कहाँ कहाँ पहुँचाया जाता है, इरिगेशन एरिया में, है ना, फील्ड इरिगेशन फील्ड में, जहाँ पे पानी के ज़रूरत होता है पानी पटाने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम स्प्रिंग टू द फील्ड्स, मतलब जहाँ पे पानी निकलता है वहाँ से, और फील्ड जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ तक, ठीक है ना। ये देखो डिस्पाइट शिलोंग बीइंग क्लोज टू चेरापूंजी और मौसिन डैम के क्लोज होने के बावजूद भी वहाँ पे क्योंकि क्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है, बावजूद भी क्या कर रहा है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है यहीं पे, है ना, दुनिया में, ठीक है। फिर भी उसको वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम होता है, किसको, शिलोंग को। क्यों, यहाँ के क्या है, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, फिर भी क्या है, वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तमिलनाडु इज़ द पहला स्टेट है ना, जो सभी हाउस होल्ड को बोला गया कि क्या है, कंपलसरी है, कैसा, रूफ टॉप वाटर सिस्टम को
बनाने के लिए, समझ है। तो अगर पूछा जाए कि कौन ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट है, कौन ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया और पूरे अक्रॉस स्टेट में, ठीक है, पूरे सभी घर के लिए, ठीक है, सभी घर के लिए कौन ऐसा स्टेट है जो तमिलनाडु जो कौन ऐसा स्टेट है जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया है सभी घरों के लिए, तो वो स्टेट हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जो पहला भारत का पहला क्या है स्टेट है, विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जो क्या बनाया, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया, जो कि क्या है कंपलसरी टू ऑल हाउसेस, सभी हाउसेस के लिए, घरों के लिए क्या है कंपलसरी है अक्रॉस द स्टेट, सभी स्टेट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप कमेंट में डायरेक्टली हमारे लिए बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, उसके बाद कमेंट करिए, हम आपको क्या करेंगे, अगले वीडियो जब आएगा तो आपको हम जरूर नाम लेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक हमारा पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये हमारा चौथा और ये पांचवा। ये आप सभी का क्वेश्चन हमारा बता सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार देख के, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।